श्री वेंकटेश्वर स्वामी का नवरात्रि ब्रह्मोत्सव। नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्षा नंदनंदना नवनीत चोरा पशुपालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार दुरित निवारण शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। वज्र मकुटधर वराह मूर्ति जनलोल गोवर्धन दशरथ नंदन दशमुख मर्दन पक्षिवाहना दव प्रिया मत्स्य कूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमण गोविंदा हरि गोविंदा 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 हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। सीतानायक श्रित परिपालक दीन पोषका धर्म स्थापका अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष कामित फलदा पाप विनाशक पाहि मुरारे श्री मुद्रांकित श्रीवत्सांकित धरणी नायक दिनकर तेजा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। पद्मावती प्रिय प्रसन्न मूर्ति अभयहस्ता अक्षय वरदा शंख चक्रधर शांग गदाधर विरजातीरस्थ विरोधि मर्दन सालग्रामधर सहस्रनामा लक्ष्मी वल्लभ लक्ष्मणाग्रजा कस्तूरी तिलका गरुड़ वाहना गजराज रक्षक गोविंदा हरि गोविंदा नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल
నందన గోవిందా అది మొదలైతే మీరు అక్కడికే వెళ్ళిపోవాలి. ఇది క్లోజ్ చేయాలన్నమాట. ఎందుకంటే సౌండ్ ఇంకో వెంకటేశాయ. వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథ సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద. ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ. ఓకేనండి. గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద బ్రహ్మాండ రూపా భక్త రక్షక నిత్య కళ్యాణ నీరజనాభా అతి రామ ప్రియ హరి సర్వోత్తమ జనార్దమూర్తి జగత్ సాక్షి రూపా అభిషేక ప్రియ ఆపన్ నివారణ రత్న కిరీట రామానుజను స్వయం ప్రకాశ ఆశ్రిత పక్ష నిత్య శుభప్రద నిఖిల లోకేశ ఇలేశ్వరం దేవం భుక్తి ముక్తి ప్రదాయకం సర్వాధారం సృష్టిమూలం వందే వెంకటనాయకం. శ్రీ వెంకటేశ నందన పాపనాశ వేదాంత వేద్య బుధ వందిత తిరుమలేశ. హే భక్త ఈశ్వర దివ్య వేష. శ్రీ శ్రీనివాస మమ దేహి కరావలంబం. శ్రీ శ్రీనివాస మమ దేహి కరావలంబం. నమో వెంకటేశాయ. నమో శ్రీనివాసాయ. కలవు वेंकटनायक. कृत त्रेता द्वापर और कलयुग चारों युगों में भगवान चार अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं. कृतयुग में नरसिंह, त्रेतायुग में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण एवं कलयुग में श्री वेंकटेश्वर यानी बालाजी के रूप में यहाँ वे प्रकट हुए हैं. वेंकटाद्रि समस्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन. वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति. प्रिय भक्तजनों, आपका श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल की ओर से आयोजित किए जाने वाले इस सीधा प्रसारण कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है. भगवान की महिमा अपरंपार है. यह भगवान की कृपा ही है कि मुझे कुछ कहने का अवसर मिला और आप सभी को टीटीडी तिरुमल तिरुपति देवस्थानम के द्वारा आयोजित किए जाने वाले, धूमधाम से आयोजित किए जाने वाले इन ब्रह्मोत्सव के बारे में घर बैठे बैठे सुनने का, देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है. इसके लिए हम सभी उनके लिए हृदय से कृतज्ञ हैं. और बड़े वैभव से ये यहाँ आयोजित किया जाता है. तिरुमल तिरुपति देवस्थानम का लक्ष्य लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु यही है. और नवरात्रि कहते हैं, नवरात्रि ब्रह्मोत्सव 2023 में आपका पुनः स्वागत है. पिछले माह में जो हुआ था
उनको सालकट्ल ब्रह्मोत्सव कहा गया है, 3 वर्ष में एक बार। ये जो नवरात्रि ब्रह्मोत्सव है अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रिय भक्तजनों। वेद काल से ही प्रसिद्ध वेंकटाचल श्री वेंकटेश्वर स्वामी के आगमन से अधिक प्रसिद्ध होकर विश्वव्याप्त प्रचार पाया है यह तिरुमला ने। भक्तवत्सल, अलंकार प्रेमी, भोजन प्रिय, करुणा सागर, कलियुग के अधिनायक श्री वेंकटेश्वर भगवान को वर्ष भर में दिनोत्सव, वारोत्सव, पक्षोत्सव तथा मासोत्सव एवं वार्षिकोत्सव भी संपन्न करते हैं। अर्चा रूप में यहाँ विराजित श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी को नित्य कल्याण यानी प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव यहाँ होता है और इन सभी उत्सवों में से ब्रह्मोत्सव सर्वोत्कृष्ट उत्सव के स्थान का ये पा चुके हैं। लोक कल्याणार्थ चतुर्मुख ब्रह्मा ने श्रीनिवास के आविर्भाव के दिनों को उत्सव के रूप में मनाया था। इनके द्वारा प्रारंभित उत्सव तभी से लेकर आज तक नित्य नूतन रंग बिरंग फूलों से अलंकृत होकर, विद्युत दीपों से सुसज्जित होकर, नयनानंदकर कांति रेखा प्रसारित कर वैभवोपेत ढंग से ये ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है। प्रिय भक्तजनों, अनाथ रक्षक, आर्तत्राण परायण, गोविंदा गोविंदा ऐसा भगवान के नामोच्चारण करते हुए तिरुमला को अधिक संख्या में भक्त आते हैं, ब्रह्मोत्सव में भाग लेते हैं। आज अंकुरार्पण है, अंकुरार्पण है, अंकुरार्पणम भी कहते हैं। यह इस कार्यक्रम का श्री गणेश होता है यानी प्रारंभ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये। इसके साथ भगवान श्रीमन नारायण के सेनाधिपति विश्वक्सेन के द्वारा भी शोभा यात्रा निकाली जाती है और विश्वक्सेन अपने आप में महान हैं और भगवान के वहाँ जो भगवान के साथ भगवान के पास हैं उनमें वे महत्वपूर्ण हैं। और आज हम देखते हैं कि यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है। ब्रह्मोत्सव, इसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। अनेक विशेष, अनेक महात्मा, अनेक सेवक, अनेक प्रकार के लोग यहाँ पधारते हैं, भक्त पधारते हैं और भगवान के दर्शन करने का अद्भुत अवसर हमें यहाँ मिलता है। इस अंकुरार्पण की विशेषताएं जान लेंगे। प्रिय भक्तजनों, अंकुरार्पण क्या है? कोयल आಳ್वार कहते हैं भगवान की, जहाँ उनकी मूर्ति है उनको, यानी मंदिर पहले उस दिन क्या करते हैं, कुछ दिन पहले कोयल आಳ್वार तिरुमंजन मंदिर की साफ सफाई कार्यक्रम के पश्चात अंकुरार्पण कार्यक्रम होता है। ध्वजारोहण के पूर्व प्रतिदिन संध्या की वेला में भगवान के सेनाध्यक्ष श्री विश्वक्सेन जी मंदिर के नैऋति दिशा यानी साउथ वेस्ट नैऋति दिशा में स्थित वसंत मंडप छत्र व चामर सहित वाद्य यंत्रों सहित जाकर यानी मंगल वाद्यों सहित जाकर पहले वहाँ भूमि पूजा इत्यादि करते हैं। पहले भूमि पूजा करते हैं, तत्पश्चात वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं। मंदिर की परिक्रमा की दिशा में जाकर मंदिर प्रवेश करते हैं। ठीक उसी रात ब्रह्मोत्सवों का 9 धान्यों के साथ अंकुरारोपण यानी बीज वपन होता है। प्रिय भक्तजनों, इनमें चना, अरहर, उड़द, धान, तिल, तोड़ दाल, गेहूँ, हाथ ग्राम इत्यादि इनको यहाँ रखा जाता है और 9 दिनों के पश्चात इनको निकालते हैं। इनके अंकुर निकालते हैं। इनके द्वारा अंकुर निकाले जाने के इस प्रारंभ कार्यक्रम को अंकुरारोपण कहते हैं। प्रिय भक्तजनों, यह ब्रह्मोत्सव 9 दिनों का होता है। नवमं नवरत्नंच ब्रह्मा च कमलासनः निधिग्रहाश्च खंडंच रंध्रो भावस्य लब्धकः कहा गया है। अर्थात नवमं नवरत्नम ब्रह्मा कमलासनः
निधिः ग्रहः खंडः रंध्रः भावः लब्धकः। ये 10 9 संख्या के नाम है कहा गया है। इसलिए ब्रह्मा नामक जो पद है नव ब्रह्माओं के आधार पर 9 संख्या की महत्ता सूचित करता है। कलयुग अवरत श्री वेंकटेश्वर स्वामी के जो उत्सव है ब्रह्मा द्वारा विधाता ब्रह्मा द्वारा आयोजित किए जाने वाला महोत्सव ध्वजारोहण से लेकर ध्वजा अवरोहण तक 9 दिन हुआ, उस जमाने हुआ था। इसलिए 9 दिनों तक किए जाने वाले इस महोत्सव का ब्रह्मोत्सव नाम कहा गया है। 9 दिनों के लिए, और यह बहुत ही समुचित है यह नाम। और आप देखते हैं कि आज यहाँ भगवान अनेक प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित हैं। पुष्प जो हैं उनके समर्पित किया गया है और वे भी धन्य हुए हैं। तरह तरह के दीपों से सजाया गया है। दूर दराज से भक्त यहाँ बड़ी संख्या में पधारते हैं और हम देखते हैं भगवान बालाजी आज अत्यंत प्रसन्न है इस प्रारंभिक कार्यक्रम में। नमो वेंकटेशाय। आदि
अखिलान्तरङ्गा अखिलान्तरङ्गा रङ्गा ओम नमो वेंकटेशाय। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के नवरात्रि ब्रह्मोत्सव 2023 के अवसर पर 9 दिन के ब्रह्मोत्सव की पूर्व संध्या पर आयोजित अंकुर के अवसर तिरुमला में आयोजित भव्य उत्सव का सीधा प्रसारण तिरुमला तिरुपति देवस्थानम श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल द्वारा किया जा रहा है। इस उत्सव की व्याख्या करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मणाचार्य जी के साथ मैं डॉक्टर सी जयशंकर बाबू हम दोनों इस पावन उत्सव की व्याख्या कर रहे हैं। आप दर्शन कर रहे हैं तो आज 9 दिनों की पूर्व संध्या पर आयोजित तो इस अंकुरार्पण उत्सव का इसका सीधा प्रसारण तिरुमला से किया जा रहा है। श्री तिरुमला तिरुपति देवस्थानम दिव्य धाम में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के 9 दिन का उत्सव नवरात्रि के दौरान शुरू होने जा रहा है। आप दर्शन कर रहे हैं आज के अंकुरार्पण कार्यक्रम का। तो यह कार्यक्रम का श्री गणेश आप दर्शन कर रहे हैं तो गज महाराज का। तो वैष्णव भक्ति परंपरा में वैखानस आगम शास्त्रों के अनुरूप आयोजित होने वाले ब्रह्मोत्सव की पूर्व संध्या पर आज अंकुरार्पण पूजा आयोजित हो रही है। वैखानस आगम के अंकुरार्पण को आरंभिक चरण के रूप में विशिष्ट महत्व है। तो बीजों का अंकुरण अंकुरार्पण कहलाता है। तो ब्रह्मोत्सव की सफलता की संकल्पना के साथ साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी के आशीष पाना ही इस आरंभिक चरण का मुख्य उद्देश्य है। ब्रह्मोत्सव 9 दिन का उत्सव है। प्रधान उत्सव आरंभिक चरण के 9 दिन का उत्सव आरंभ होने की पूर्व संध्या पर अंकुरार्पण के आयोजन के महत्व का उल्लेख आगम शास्त्रों में भी मिल जाता है। आप दर्शन कर रहे हैं तो इस अंकुरार्पण के लिए पुष्पों से सज्जित तो इस मंच का दर्शन कर रहे हैं। तो 9 दिन के ब्रह्मोत्सव का अंकुरार्पण आज हो रहा है। कल से 9 दिन सुसंपन्न होने वाले उत्सवों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मोत्सव की पूर्व संध्या पर आज अंकुरार्पण श्री सेनापति उत्सव के रूप में श्री श्रीनिवास के आशीर्वाद प्राप्त किए जाने के लिए आयोजित किए जाने वाला उत्सव है। और 9 दिन के उत्सव की सफलता की संकल्पना के साथ तो आज तो यह उत्सव आयोजित हो रहा है। तो यह पहला उत्सव आज रविवार तो आज शनिवार की संध्या पर आयोजित हो रहा है। और कल के दिन जो पहला दिन है रविवार सुबह बंगारू तिरुस्सी उत्सव अर्थात स्वर्ण तिरुस्सी उत्सव के साथ ध्वजारोहण के साथ आरंभ होगा और शाम को बड़ा शेष वाहन उत्सव का आयोजन होता है। आप दर्शन कर रहे हैं तो सेनापति का। और दूसरे दिन सोमवार प्रातः छोटा शेष वाहन यानी लघु शेष वाहन का आयोजन होता है और शाम को हंस वाहन उत्सव का भव्य आयोजन होता है। और तीसरे दिन मंगलवार को प्रातः सिंह वाहन और शाम को मोती विहान वाहन का उत्सव हम देखेंगे। तो आज आप अंकुरार्पण का सीधा दर्शन कर रहे हैं। और वैखानस महर्षि ने भृगु मुनि उपदेश संहिता में तो इसका उल्लेख मिल जाता है कि अंकुरार्पण से ही कोई उत्सव का शुभारंभ किया जाता है। तो तिरुमला श्री दिव्य में श्रीनिवास दिव्य धाम में श्रीवारी मंदिर में 9 दिनों तक रंग बिरंगे भव्य आयोजन के साथ आयोजित होने वाले श्रीवारी वार्षिक ब्रह्मोत्सव के क्रम में तो आज शनिवार के शाम को औपचारिक उद्घाटन किया जा रहा है। तो सेनाधिपति उत्सव और वैखानस आगम के अनुसार अंकुरार्पण
तो पूजा विधियों का आयोजन किया जा रहा है। आप दर्शन कर रहे हैं श्री महाविष्णु का। तो सूर्यास्त के पश्चात ही तो इस विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो है कि अंकुरार्पण सूर्यास्त के बाद ही किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार चंद्रमा को शस्य कारक कहा जाता है। तो इस कारण से दिन में समय में अंकुर आरोपित करना उचित नहीं है। तो अंकुरार्पण को शुभ संध्या के समय में ही किया जाता है। तो आप दर्शन कर रहे हैं इस उत्सव का। तो इसकी अगुवाई तो आचार्य लोग कर रहे हैं और अंकुरार्पण में कई पवित्र बीज बोए जाते हैं। अंकुरन में लगाए गए बीज अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं। चूँकि बीज अच्छे से अंकुरित होते हैं, इसलिए ब्रह्मोत्सव के क्रम में सभी उत्सव भी भव्यता से मनाया जाते हैं। तो आप सीधा तिरुमला से प्रसारित इस उत्सव का श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। तो अंकुरार्पण का जो क्रम है तो इसको भी हम बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो आज तिरुमला की इन पुण्य विधियों में जो इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो इस क्रम में तो बीज बोने के लिए मिट्टी के बर्तनों, जिन्हें हम पालिका कहते हैं, तो उनका उपयोग किया जाता है। और यह पूरा कार्यक्रम यज्ञशाला में आयोजित किया जाता है। और ऋषि अत्रि ने अपने ग्रंथ समूर्तार्चना अधिकरण में अंकुरार्पण के क्रम का वर्णन किया है। तो अंकुरण के दिन दोपहर में बीजों का एक नए बर्तन में पानी में भिगोया जाता है। जिस स्थान पर अंकुरार्पण होता है तो उस स्थान को गाय के गोबर से सजाया जाता है। यहाँ एक ब्रह्मपीठ स्थापित किया जाता है और उसके बाद अग्नि के माध्यम तो देवताओं का ब्रह्मा, गरुड़, शेष, सुदर्शन, वक्रतुंड, सोम, शांत, इंद्र, ईशान आदि देवताओं का तो जय कीर्तन के साथ आमंत्रित किया जाता है। तो उसके बाद धरती माता की प्रार्थना करते हुए पालिकाओं को मिट्टी से भर दिया जाता है। तो आप इस उत्सव का सीधा दर्शन कर रहे हैं। तो सेनाधिपति उत्सव का दर्शन आप कर रहे हैं। और इस अवसर पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद उसमें बीज छिड़के जाते हैं और जल डाला जाता है। तो इन तिरुविधियों में आयोजित इस उत्सव का दर्शन आप सीधा कर रहे हैं। और भक्त लोग तो पूरी तन्मयता और भक्ति के साथ उपस्थित होकर तो इस उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। तो आपको पूरी दुनिया के समस्त भक्तजनों को इस कार्यक्रम का सीधा दर्शन करने का सौभाग्य तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के SVBC चैनल द्वारा किया जा रहा है। आदिदेव परमात्मा वेद वेदांत वेद्य नमो
नमो वेंकटेशाय। वेंकटेश पाहि मां श्रीनिवास रक्ष मां। स्मरणात् सर्वदोषघ्नं श्रवणादिष्टवर्षं जनान्मुक्तिदं वीरं श्रीनिवासं भजे निशम। प्रिय भक्तजनों, अंकुरार्पण या अंकुरारोपण इस समारोह में भव्य रीति से जो कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है, पुनः आपका स्वागत है। जिस भगवान का, उनके नाम का मात्र स्मरण करने से सभी दोष दूर हो जाते हैं, जिनका नाम सुनने से हमारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जिनका दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसे श्रीनिवास जी की मैं प्रार्थना करता हूँ। आज के इस उत्सव में आप देख रहे हैं भगवान विष्णु के सेनापति श्री विश्वक्सेन शोभा यात्रा पर निकल पड़े हैं। भक्तों की भीड़ है, सेवा के लिए पधारे हुए हैं ये सभी। यहाँ जो भक्त श्रद्धालु आते हैं, देवस्थान की ओर से अनेक प्रकार की सेवाएं उनकी की जाती हैं। और आप जो देख रहे हैं विश्वक्सेन, यस्य द्विरद वक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। भगवान विश्वक्सेन का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यस्य द्विरद वक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं। वैखानसागम के अनुसार विश्वक्सेन का इस तरह का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रिय भक्तजनों। और कार्यक्रम बिना रुकावट के, बिना विघ्न के, बिना किसी अड़चन के होने के लिए पहले इनकी पूजा होती है। और ये शोभा यात्रा पर निकल पड़े हैं ये देखने के लिए कि यहाँ के कार्यक्रम किस प्रकार हैं, यहाँ की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। भगवान वेंकटेश के अष्टोत्तर में एक बहुत ही भव्य नाम है इनसे संबंधित, ओम कुमुदाक्ष गणश्रेष्ठ सैनापत्य प्रदाय नमः। फिर मैं कहता हूँ, ओम कुमुदाक्ष गणश्रेष्ठ सैनापत्य प्रदाय नमः। गणाधिपति कुमुदाक्ष के लिए विश्वक्सेन नामक जो नाम दिया गया है, ऐसा नाम देकर सेनाधिपति का जो पद दिया गया है, ऐसे भगवान बालाजी वेंकट के लिए प्रणाम करता हूँ। ये है इसमें अर्थात शैव आगम में गणेश महाराज का जो स्थान है, और इस वैष्णव आगम में और भगवान विष्णु के जो वहाँ नित्य होते हैं, नित्य और मुक्त, उनमें विश्वक्सेन का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रिय भक्तजनों, इनके बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में दुर्मेधस यानी अमरारी नामक एक दैत्य था। शिवजी से उनको अनेक वर प्राप्त हुए हैं और वह घमंडी होकर लोककंटक बना था और मनुष्य और देवताओं दोनों पर अत्याचार करता था। ऐसी दुस्थिति को दूर करने के लिए जब विधाता इत्यादि ने भगवान विष्णु का दर्शन करके उनसे प्रार्थना की थी कि हमें आप इस राक्षस से मुक्ति दिलाइए, तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और लोक रक्षा के लिए वे ब्रह्मा की इच्छा पूरी करने के लिए कुमुदाक्ष नामक एक गणाधिपति को विश्वक्सेन नाम देकर और सेनाधिपति का पद उन्होंने दिया। और उसी विश्वक्सेन द्वारा दुर्मेधस का वध किया गया है। यह कहा जाता है, कुमुदाक्षं गणाध्यक्षं गदापाणि मुदैक्षत विश्वक्सेनाभिधानञ्च सेनापत्यञ्च प्रदाय च। विश्वक्सेनाभिधानं च सेनापत्यं प्रदाय च।
नियुष्यतं तस्य वधे मुरा अमरातेः गणाधिपतिं नियुष्यतं तस्य वधे अमरारातेः गणाधिपतिं। गदा का धारण करने वाले, देखिए इनके हाथ में गदा है, और गदा का धारण करके गणाध्यक्ष इस कुमुदाक्ष का उन्होंने विश्वक्सेन नामक दिया था और इन्हें सेनाधिपति बनाया गया था। और बनाने के बाद विश्वक्सेन ने क्या किया था, दुर्मेधस नामक राक्षस और अन्य दैत्यों का भी वध किया था। भगवान विश्वक्सेन का दर्शन हम ले रहे हैं और इनका दर्शन करने से हमारे पाप दूर हो जाते हैं। एक कवि ने कहा था, शांत भक्त मानस निशांत सर्वक्रीट सुप्रभा कांत वासुदेव परिकल्पित सन्य पतित्वा राजिता स्वांत शक्ति दंडधर चक्रजित प्रतिवैरी वीरी शुद्धांत। उनकी मैं पूजा करता हूँ, इनका ध्यान करता हूँ, शुभ के लिए विश्वक्सेन की आराधना करता हूँ। प्रिय भक्त, आप देख रहे हैं कि बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में भगवान निकले हैं सेन जी। वे देखते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है और आप देखते हैं कि यहाँ अन्य प्रकार के भी अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए दूर दराज से भक्त पधारे हुए हैं। और ध्वजारोहण कार्यक्रम से पूर्व ये कार्यक्रम जो हम देख रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि श्रीदेवी भूदेवी सहित मलयप्पा, तत्पश्चात उनके परिवार के देव जो होते हैं अनंत, गरुड़, विश्वक्सेन, गरुड़ ध्वज, सुदर्शन, चक्र तालवार सहित वे पधारते हैं। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ विश्वक्सेन जी अपना दर्शन दे रहे हैं। जैसा कि कहा गया है, यह अंकुरार्पण उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्वजारोहण से पूर्व आज इस संध्या समय में स्वामी जी के सेनापति विश्वक्सेन की सेवा में अनेक गज नागाधिराज गजराज हयाधिराजा सभी इस सेवा में भाग ले रहे हैं। और मंदिर के नैऋति कोने में जो वसंत मंडप हैं वहाँ से निकल पड़ा है और छत्र चामर इत्यादि जो है ये भी इनके साथ हैं। और भूमि पूजा तत्पश्चात वहाँ की पवित्र मिट्टी जो है उसे लेने के तत्पश्चात प्रदक्षिण दिशा में आए हैं। और आज रात ब्रह्मोत्सव का श्री गणेश हो रहा है नवधान्यों के साथ, जैसा कि कहा गया है उड़द अरहत इस तरह के जो भी नवधान्य होते हैं सभी नवधान्यों के साथ धान, तिल, तोड़ दाल, गेहूं और चना इत्यादि को लेकर आज अंकुरार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भगवान भक्तों की भक्ति देखते हैं, ये नहीं देखते कि इनके पास कितना धन है, तो मन को देखते हैं। और भाव से जब हम प्रार्थना करते हैं वे हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आप जहाँ बैठे हैं प्रिय भक्तजनों, वहीं बैठकर आप दर्शन कर रहे हैं, आप भगवान का नाम लेते रहिए। वेंकटेश पाहि मां श्रीनिवास रक्षमां, वेंकटेश पाहि मां श्रीनिवास रक्षमां करते हुए आप ऐसा अनुभव कीजिए कि आप यहाँ हैं, तिरुमला में ही हैं। तिरुमला में अगले वर्ष आने का प्रयास अवश्य कीजिए। इस समय आप किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं, भगवान स्वयं आपके घर आए हैं, तो आप देखते हैं कि भगवान की कृपा अत्यंत महान है। आदिदेव परम नमो वेंकटेशाय। वैखानस आगम के क्रतुओं के अनुसरण के क्रम में अंकुर आरोपण यानी बीज वपन अत्यंत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। उत्सवों की भव्य सफलता की सत्संकल्प से स्वामी जी की अर्चना करने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो इस उत्सव के अंग के रूप में श्री वेंकटेश्वर के सेनाधिपति श्री विश्वक्सेन जी
मंदिर के चारों ओर भ्रमण करके तिरुमला के तिरुवीधियों का दौरा करते हुए ब्रह्मोत्सव की तैयारियों का पर्यवेक्षण करते हैं। तो आप दर्शन कर रहे हैं विश्वक्सेन जी का। और तो तिरुमला की तिरुवीधियाँ जो कल से आयोजित होने वाले नवरात्रि ब्रह्मोत्सव के अवसर कैसे सुसज्जित है, तो इसका दर्शन आप कर रहे हैं। और श्री विश्वक्सेन तो इन तिरुवीधियों का ब्रह्मोत्सव की तैयारियों का पर्यवेक्षण करते हुए उनका दर्शन आप कर रहे हैं। अतः इसे सेनाधिपति उत्सव की भी संज्ञा देते हैं। तो सेनाधिपति उत्सव के अवसर पर विश्वक्सेन का दर्शन करते हुए आप महर्षि वैखानस के द्वारा प्रतिष्ठित वैखानस आगम के कृतवों के क्रम में आयोजित इस आरंभिक उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। तो गजराजों से तो इस जो पालकी का जो अगुवाई की जा रही है। महर्षि वैखानस ने भृगु मुनि को उपदेश संहिता को वासाधिकार कहा जाता है और इसके षष्ठ अर्थात छठे अध्याय में अंकुर आरोपण से संबंधित, जिसको बीज वपन कहा जाता है, इस विधि का गरिमापूर्ण वर्णन हम देख सकते हैं। तो आज नवरात्रि ब्रह्मोत्सव की पूर्व संध्या पर तो बीज बोने के लिए तो इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि एक श्री गणेश के रूप में इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद बीज छिड़के जाते हैं और उन पर जल डाला जाता है और इनके लिए जिन पालिकाओं का प्रयोग किया जाता है उनको नए वस्त्रों से सजाया जाता है। तो इस उत्सव के अवसर पर आप दर्शन कर रहे हैं विश्वक्सेन जी का, जो कि इन तिरुवीधि में तो वेंकटेश्वर स्वामी के नवरात्रि ब्रह्मोत्सव के व्यवस्था का पूर्व व्यवस्था की तो वे तिरुवीधि करते हुए तो इसका वे पर्यवेक्षण कर रहे हैं। और भक्त आप जानते हैं कि इस 9 दिन के उत्सव में के क्रम में जो उत्सव आयोजित होते हैं तो उनमें कुछ उत्सवों की जानकारी हमने हासिल की थी। तीसरे दिन प्रातः सिंह वाहन और शाम को मोती वितान वाहन और चौथे दिन अर्थात बुधवार के दिन कल्पवृक्ष वाहन और शाम को सर्वभूपाल वाहन उत्सव का आयोजन होगा। 5वें दिन सुबह मोहिनी अवतार और शाम को अत्यंत गरिमामय गरुड़ोत्सव यानी गरुड़ वाहन का उत्सव भी आयोजित होगा। और छठे दिन सुबह हनुमंत वाहन और पुष्पक वाहन और गज वाहन का उस दिन शाम में आयोजन होता है। और शनिवार के दिन सूर्य प्रभा वाहन और चंद्र प्रवाह वाहन का आयोजन 7वें दिन के रूप में होता है। और 8वें दिन स्वर्ण रथ सुबह और शाम में अश्व वाहन और का आयोजन होता है। और 90वें दिन पल्लकी उत्सव चक्र स्नान के साथ ध्वज अवरोहण के साथ इस 9 दिन के उत्सव का समापन हो जाता है। तो आज तो पूर्व संध्या पर ब्रह्मोत्सव की तैयारियों की जो पूर्व संध्या पर आप अंकुर आरोपण के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो श्री वेंकटेश्वर को कलयुग के प्रत्यक्ष देवता के रूप में मानते हैं। तो आज इस उत्सव की तैयारियों के क्रम में आप दर्शन करते हैं तो श्री विश्वक्सेन जी का, और विश्वक्सेन जी तो इस उत्सव की तैयारियों का पर्यवेक्षण करते हुए आपका दर्शन दे रहे हैं। श्री महाविष्णु की आराधना के लिए महर्षि वैखानस ने 9 महर्षियों में से 4 को शिष्यों के रूप में ग्रहण किया। उन्हें अत्यंत महिमामय ग्रंथ जिसको श्री शास्त्र का कहते हैं तो उसका प्रबोधन किया था। आदेशात ब्रह्मणो विष्णुम श्रीनिवासे त्रिरचयेत काश्यपो
ने सुबक्षेत्रे भृगुर्मुनिः मरीचिर्मन्धरे मर्चयामास केशवम्। महर्षि वैखानस के आदेशानुसार 4 शिष्यों ने 4 पुण्य धामों में अर्चना सिद्धांतों का प्रतिपादन और अनुपालन सुनिश्चित किया है। तो उनमें महर्षि भृगु शुभ क्षेत्र में और महर्षि अत्रि श्रीनिवास क्षेत्र जो कि तिरुमला तिरुपति देवस्थान के रूप में प्रख्यात है, तथा कश्यप महर्षि विश्वधिष्ठान क्षेत्र में, तथा महर्षि मरीचि मंदिर क्षेत्र में आराधना की थी। विधि शास्त्रों को उन्होंने सुनिश्चित किया था। तो उसी क्रम में तो आज तो इस अंकुर अर्पण कार्यक्रम अंकुरार्पण के रूप में आयोजित हो रहा है। तो अर्थात बीज वपन किया जाता है इस अवसर पर। तो इसके संबंध में वासाधिकारः ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, उसके 6ठ अध्याय में उल्लेख मिलता है। अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि कृत्वा दैवांकुरार्पणं स्थापना दिवसात् पूर्वं पंचमे सप्तमेह्विवा चंद्रद्वये अन्यदोषादिना दितत्र विशेषतः यदार्हं वादसद्यस्तु चार्पयित्वा विचक्षणः। पालिका कुंभशरावलक्षण के बारे में उल्लेख मिलता है कि अंकुराद्यर्थमादाय त्रिविधं तत्र पालिकाः शरावं कुंभकं चैव पालिका च त्रिधा भवेत्। पालिकाद्य देवताओं के संबंध में भी उल्लेख मिलता है। तो आप इस अवसर के पर दर्शन कर रहे हैं सीधा अंकुर अर्पण के। तो इस तिरुमला से प्रत्यक्ष प्रसारण का आप दर्शन कर रहे हैं और श्री विश्वक्षेन का भी दर्शन आप कर रहे हैं। तो जो कि इस 9 दिन के उत्सव की पूर्व संध्या पर तो इसकी तैयारियों के संबंध में वे भ्रमण करते हुए तिरुवीधियों में तो इन कार्यक्रमों का दौरा कर रहे हैं। तो पालिका कुंभशराओं के अधिदेवताओं के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को माना गया। तो आप दर्शन कर रहे हैं इस उत्सव का सीधा प्रसारण जो श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से आयोजित हो रहा है। तो आप तो इस उत्सव की अगुवाई करते हुए तो गजों का दर्शन कर रहे हैं, गजराजों का दर्शन कर रहे हैं। और विश्वक्षेन तो आज तो इस नवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाले ब्रह्मोत्सव जिनकी परिकल्पना स्वयं ब्रह्मा ने की थी और तमाम देवताओं का नियंत्रण करते इन उत्सवों को तो लगातार वर्षों से सदियों से इनका आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे नवरात्रि ब्रह्मोत्सव की सफलता के आज तो अंकुरार्पण का आयोजन हो रहा है। और इस अवसर पर सेनाधिपति उत्सव का दर्शन आप कर रहे हैं। तिरुवीधियों में तो पालकी पर तो सज धज कर तो सेनाधिपति आपको दर्शन दे रहे हैं और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। तो भक्तगणों, जैसे पालिका कुंभ शराओं के अधिदेवताओं के बारे में भी हमने जानने की कोशिश की थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को तो इन पालिका कुंभाशराओं के अधिदेवताओं के रूप में माना गया है। तो इस अवसर पर जो अंकुर का वपन किया जाता है, अर्थात बीजों का वपन किया जाता है, उनका बीज वपन पालिकाओं में किया जाता है। तो उनकी अधिदेवताओं की ही जानकारी हमने अभी तक हासिल की है। अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि। अयमेव आदिपुरुषो जयकरं
तमहं शरणं भजामि अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि। अयमेव खलु पुरा अवनीधरस्तु सोऽयमेव वटदळाग्राधिक्षयनः अयमेव खलु पुरा अवनीधरस्तु सोऽयमेव वटदळाग्राधिक्षयनः अयमेव दशविधैरवतार रूपैश्च नयमार्गभुवि रक्षणं करोति अयमेव दशविधैरवतार रूपश्च नयमार्ग रक्षणं करोति अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि। सततं श्रियः पतिर्देवेषु अयमेव दुष्टदैत्यान्तकस्तु अयमेव सततं श्रियः पतिर्देवेषु अयमेव दुष्टदैत्यान्तकस्तु अयमेव सकलभूतान्तरेष्वाक्रम्य प्रियभक्तपोषणं प्रीत्या कोति अयमेव सकलभूतान्तरेष्वाक्रम्य प्रियभक्तपोषणं प्रीत्वा कोति अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि। श्रीवेङ्कटाद्रौ विराजते अयमेव वरदोऽपि याचकानाम् अयमेव श्रीवेङ्कटाद्रौ विराजते अयमेव वरदोऽपि याचकानाम् अयमेव वेदान्तैश्च सूचितो व्ययमेव वैकुण्ठाधीश्वरस्तु अयमेव वेदान्तैश्च सूचितो व्ययमेव वैकुण्ठाधीश्वरस्तु अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि अयमेव आदिपुरुषो जयकरं। जय हो बालाजी वेंकटेश भगवान की जय हो बालाजी वेंकटेश भगवान की जय हो। वेंकटेश पाहि मां श्रीनिवास रक्ष मां।
श्रीवेङ्कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। श्रीवेङ्कटाद्रिनिलकामुकः पुमान् अभङ्गुरविभूतिर्नः तरङ्गयतु मङ्गलम्। वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। प्रिय भक्तजनों, न वेंकटेश के समान कोई देव है, न अतीत में था, न भविष्य में होगा। आज के इस अंकुरार्पण समारोह में आप देख रहे हैं सेनाधिपति विश्वक्सेन जी दर्शन दे रहे हैं और इनके बारे में अब तक बताया गया है। वंदे वैकुंठ सेनान्यम देवं सूत्रवती सखम यद्वेखरस्पंदे विश्वमेतत् व्यवस्थितम्। तिरुमला का अर्थ है तिरु श्री, मला यानी मलई, मला है शब्द, इसका अर्थ है पर्वत, श्री पर्वत है ये। इस पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है और विश्वक्सेन जी के बारे में कहा जाता है कि वे वैकुंठ, भगवान विष्णु जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ वैकुंठ के सेनाधिपति हैं ये। और सूत्रवती इनकी जीवन संगिनी पटरानी का नाम है और इनके हाथ में आप यहाँ देख रहे हैं गदा है और वेत्र भी, बेंत भी रहता है। इनको बताया जाता है कि सूत्रवती नाथ हैं ये, चतुर्भुज वाले हैं, भगवान विष्णु की तरह ये भी 4 भुजाएं हैं इनकी। वासुदेव सेनापति के अध्यक्ष हैं। श्री से हस्तावलंबदाय हैं ये, सर्वारंभेषु संपूज्यमान है। समस्त कार्यक्रमों के पहले प्रारंभ में इनकी अर्चना आराधना की जाती है ताकि वह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। गजस्यादि परिवृताय नमः। और सभी हाथी इनके चारों ओर रहते हैं, गजमुख वाले भी रहते हैं। सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वविघ्न निवारक हैं ये। धीरोदात्त हैं, शुचि अत्यंत पवित्र हैं, दक्ष भी हैं ये। माधवाज्ञा, भगवान विष्णु की आज्ञा का वे पालन करते हैं। हरिसंकल्प तो विश्व सृष्टि स्थित लय करते हैं। हरि के संकल्प से वे सृष्टि स्थिति लय इत्यादि करते हैं। तर्जनी मुद्रया विश्व नियंत्र, केवल अपनी तर्जनी से ही वे विश्व का नियंत्रण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, और विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में विश्वक्सेन जी लोक की रक्षा करते हैं। विष्णु मार्ग के इसमें मार्ग में चलने वाले हैं और अनेक प्रकार के आयुध भी वे धारण करते हैं। सुर सेना को आनंद प्रदान करते हैं। दैत्य सेना के लिए ये भयंकर हैं। इनको देखकर उनका दिल पसीज उठता है, उनका दिल पिघल जाता है, भय से कंपित हो जाते हैं। और भूत प्रेत पिशाच आदि सर्वशत्रु इनका भी वे इनको दूर करते हैं। और कटाक्ष मात्र विज्ञात विष्णु चित्ताय नमः। श्री विष्णु की आज्ञा को केवल कटाक्ष मात्र से ही वे पूरा कर देते हैं। और इनकी विशेषता यह है, विश्वक्सेन की समस्त लोगों की शुभकामना मतलब हित की आकांक्षा करते हैं, सर्व लोगों को अभय प्रदान करते हैं। और भक्तजनों, वे अत्यंत सुंदर हैं और इनकी आवाज़ जो होती है मेघ के समान गंभीर होती है। सिंह की तरह वे चलते हैं। किरीट, कर्णिका, मुक्ताहार, केयूर इत्यादि आभूषणों से वे सुसज्जित हैं और अंगुली मुद्रिका भ्राज अंगुली उठाते हैं। अब देखिए, यहाँ आपको भगवान की आरती उतारी जाती है जब भी ये तिरुमाड़ा विधियों में निकल पड़ते हैं पर्यवेक्षण करने के लिए, तभी तो भक्तजन इनका दर्शन करके अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। सभी के हृदय में गोविंद नाम गूंज उठता है और अत्यंत वैभव के साथ ये जो होता है, कहा जाता है कि हरिवंशाति अंतर्गत शेष धर्म में कहा गया है, मायावी परमानंतः त्यक्त्वा वैकुंठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणी तीरे
रमया सममोदते। मायावी हैं ये, परमानंद स्वरूप हैं। श्रीमन नारायण वैकुंठ छोड़कर लक्ष्मी माता के साथ यहाँ पधारे हैं, स्वामी पुष्करिणी के तट पर विचरण कर रहे हैं। यही इस तिरुमला पर्वत की विशेषता है। और ये भी कहा गए, आदौ कलयुगे जम्बूद्वीपे भारतवर्ष के गंगाया दक्षिणी भागे योजनानां ततद्वये। पहले कलयुग में जम्बूद्वीप के अंतर्गत जो भारत देश है, गंगा नदी के दक्षिण में 200 योजन की दूरी पर और पूर्वी समुद्री के पश्चिमी इस 5 योजन की दूरी पर और नारायण पर्वत पर स्वामी पुष्करिणी इसके तट पर और यहाँ विराजमान है। और पश्चिम की ओर कन्या भाद्रपद माह में एकादशी सोमवार के दिन श्रवणा नक्षत्र में, याद रखिए भगवान बालाजी का श्रवणा नक्षत्र है ये, सिद्ध योग शुभ समय में देवता समूह के साथ जब प्रार्थना, मतलब उनकी प्रार्थना पर होने पर लोक रक्षक के रूप में भगवान श्रीनिवास यहाँ पधारे हैं। इस तरह पद्म पुराण ने वर्णन किया है। और विश्वक्सेन यहाँ जो है वे भी भगवान विष्णु की तरह सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है और इनके पास अनेक अनेक उपाय हैं। वे हमेशा जागरूक रहते हैं। इनके हाथ में वेत्र यानी एक बेंत रहता है, वे पकड़ कर रखते हैं ताकि मतलब लोगों को मतलब उन पर उनको अनुशासन में रखते हैं और दंड भी देते हैं। और सुमना प्रिय हैं ये, देखिए बड़े अधिकारी भी इसमें भगवान के समक्ष सभी समान है। तिरुमला में जो उच्चाधिकारी से लेकर और सामान्य कर्मचारी भी इस उत्सव में तन मन जैसे मतलब मनोवाक और वे भाग लेते हैं और भगवान का दर्शन करते हुए यह देखते हैं कि भक्तों के लिए क्या क्या चाहिए, उनके लिए क्या आवश्यक हैं, उनकी कोई असुविधा ना हो, इसी उद्देश्य से ये आते हैं, देखते रहते हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान बालाजी अत्यंत मतलब वे भक्तों पर करुणा दिखाते हैं और जी वरुणालय हैं, करुणा के सागर हैं, बेड़ा पार करने के लिए ये अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ये शठकोप मुनि के गुरु हैं भगवान। और विष्णु संप्रदाय में शठकोप मुनि हैं जिनको नम्माड़वार कहते हैं। उन्होंने तिरुवायमொழி हमें दिया था। तो भगवान विष्णु के वर्णन में उन्होंने अद्भुत एक ग्रंथ की रचना की थी, तिरुवायमொழி कहते। अद्भुत वर्णन है, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों अत्यंत सुंदर हैं। मुक्त पद ग्रस्त भी हैं ये। पहले इनको पाशुरम कहते हैं पद्य को, अंत में जो है उसी के दूसरे से आदि फिर उसी से प्रारंभ होता है। मंत्र रत्न का हमेशा अनुसंधान बोलते रहते हैं ये व्यास जी। न्यास मार्ग का प्रवर्तक हैं और यहाँ तक कि साधु लोगों की रक्षा करते हैं और स्ववशम वद माधव हैं। आज हम इनका दर्शन कर रहे हैं। बालाजी भगवान की जय हो, जय हो, विश्वक्सेन महाराज की जय हो। प्रिय भक्तजनों, विश्वक्सेन अभी कुंभ आरती दी जा रही है। कुंभ आरती अंबुजाक्ष नमो प्रह्लाद वरद। अंबुजाक्ष नमो प्रह्लाद वरद। पीतांबर धर प्रह्लाद वरद। अंबुजाक्ष नमो प्रह्लाद वरद। पीतांबर धर प्रह्लाद वरद।
हरिवेशावतार प्रह्लाद वरद हरिविरिञ्चेनुत प्रह्लाद वरद हरिदानवान्तक प्रह्लाद वरद परमपुरुष नमो प्रह्लाद वरद हरिवेशावतार प्रह्लाद वरद हरिविरिञ्चेनुत प्रह्लाद वरद हरिदानवान्तक प्रह्लाद वरद परमपुरुष नमो प्रह्लाद वरद अंबुजाक्ष नमो प्रह्लाद वरद पीताम्बरधर प्रह्लाद वरद अंबुजाक्ष नमो प्रह्लाद वरद पीताम्बरधर प्रह्लाद वरद अमित गुणाकर प्रह्लाद वरद अमर वंदित प्रह्लाद वरद अमृतमय रूप प्रह्लाद वरद प्रमदांक नमो प्रह्लाद वरद अंबुजाक्ष नमो प्रह्लाद वरद पीताम्बरधर प्रह्लाद वरद अंबुजाक्ष नमो प्रह्लाद वरद पीताम्बरधर प्रह्लाद वरद अहिराज शयन प्रह्लाद वरद अहोबलेश प्रह्लाद वरद सहज श्री वेंकटाचल निवास नित्य बहुरवि तेज नमो प्रह्लाद वरद अहिराज शयन प्रह्लाद वरद अहोबलेश प्रह्लाद वरद सहज श्री वेंकटाचल निवास नित्य बहुरवि तेज नमो प्रह्लाद वरद अंबुजाक्ष नमो प्रह्लाद वरद ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వజ్రమకుటధర
వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియా మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మ స్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కామిత ఫలదా పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీ నాయక దినకర తేజ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద పద్మావతి ప్రియ ప్రసన్నమూర్తి అభయహస్త అక్షయ వరద శంఖ చక్రధర శాంగ గదాధర విరజాతిరస్థ విరోధి మర్దన సాలగ్రామధర సహస్రనామ లక్ష్మీ వల్లభ
श्री वेंकटेश्वर स्वामी का नवरात्रि ब्रह्मोत्सव। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।